इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर आपके सामने हम ला रहे हैं, जिसका फ़ायदा आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। उस चैप्टर का नाम है यूज ऑफ एसटी एंड एसटीआर। आपको पहले ही बता दिया है कि कोई भी स्ट्रोक में सर्किल का प्रयोग जब होता है तो एस या जेड पढ़ा जाता है। जिस मोशन में उसका प्रयोग होता है उसी मोशन में एस टी और एस टी आर का भी प्रयोग होगा। ये लूप कहलाता है और लूप का प्रयोग कैसे होगा और क्या होगा हम आपके सामने ला रहे हैं। जैसे हम पहले लिखते हैं एस टी और एम यहाँ दे दिया और इसको एस टी ई ए एम इसको पढ़ लिया एस टी। एस टी के लिए इस तरह का हम बनाया लूप और एम के साथ इसको जोड़ दिया एस टी और ई एम। एस टी को पहले पढ़ेंगे उसके बाद भवेल तो हो जाएगा एस टी। दूसरा लेते हैं एक और, देखिए इस तरह ये हो जाएगा स्टोन। बहुत अच्छा। और तीसरा लेते हैं ये हो जाएगा स्टेक। कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम एस टी को पहले पढ़ा, ए पढ़ा उसके बाद और के पढ़ा, स्टेक हो गया। स्टेक के बाद हम लेते हैं एक और, देखिए यहाँ इसको हम मिस्ट पढ़ेंगे। मिस्ट के बाद एक और लेते हैं, इसको लेस्ट पढ़ेंगे। लेस्ट के बाद आइए यहाँ इसको हम पास्ट पढ़ेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसानी से हम पढ़ते जा रहे हैं, उसका प्रयोग करते जा रहे हैं। ये तो हो गया। उसके बाद एक चीज़ देखिए, अब सावधानी यहाँ देखना है। अगर हमको इस तरह लिखना है बी इसको माने तो ये हम बेस्ट लिखते हैं, लेकिन अगर बेस्टो लिखना हो तब हम एस टी का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए कि एस टी में एक भवेल आ रहा है। जब एस टी के साथ कोई भवेल आएगा तो ये एस टी नहीं लिखा जाएगा। जैसे हमको लिखना है, ये देखिए इसको हम क्या करेंगे, बी ई एस टी ओ डब्ल्यू, ये बेस्टो एस टी के साथ नहीं बल्कि इस तरह लिखा जाएगा। एक चीज़ उसी तरह हम ले लेते हैं, जैसे ऑनेस्ट, इसको एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट हमको लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऑनेस्ट लिख दिया, लाइन के ऊपर लिखा जाता है। लेकिन अगर ऑनेस्टी लिखना हो तब हम क्या करेंगे, तो ऑनेस्टी के लिए ऑनेस्टी। अब देखिए हम एस टी का प्रयोग नहीं करेंगे और लिखेंगे इस तरह ऑनेस्टी। तो कहीं कहीं जहाँ अगर एस टी में भवेल लग रहा है तो एस टी का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने देखा। और भी लेते हैं, अगर हमको लिखना है फेस्ड, कोई दिक्कत नहीं, फेस्ड लिख दिया, बड़ी आसानी से लिख दिया। अगर फ्यूज्ड लिखना है तो हम इसको फ्यूज्ड लिख देंगे। फिर अगर रिफ्यूज्ड लिखना है तो हम इसको रिफ्यूज्ड लिख देंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है लिखने में, इसी तरह। लेकिन अब एस टी का प्रयोग, लेकिन अब देखेंगे एस टी आर का प्रयोग कहाँ होता है। आइए हम लगभग आधे में इसको लिखते हैं। जैसे हमको लिखना है एफ ए एस टी फास्ट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ डाल देंगे, ये फास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम थोड़ा और आगे बढ़ा दें तो ये हो जाएगा फास्टर, यानी लग गया एस टी आर। हमने क्या किया,
कि बाकी एसटी के लिए तो आधे पर या आधे से कम में लिखते थे, लेकिन इसको आधे से ज़्यादा उसी लिप को बढ़ा देंगे तो अपने आप एसटीआर लग जाता है, तो यहाँ फास्टर हो गया। एक चीज़ और हम बता देना चाहते हैं, जैसे हमको लिखना है, ज़रा गौर कीजिएगा, TASTE, टेस्ट। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा करके हम कर दें तो ये क्या हो जाएगा, टेस्टर। अब एक चीज़ और, इसको बड़ा करके थोड़ा ऐसे कर दें तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे टेस्ट। कुछ फर्क दिखाई दिया। हम इसको आगे बढ़ा के एक सर्किल डाल देंगे, उसमें स्वतः एस जुट जाता है। तो ये रहा आपका यूज ऑफ ST एंड STR। आगे चल के बहुत अच्छा प्रयोग इसका मिलेगा, आसानी से आप शब्द को लिख पाएंगे ST और STR के मदद से। तो ये था आपका चैप्टर। अगले वीडियो में हम कुछ इसी पर आधारित शब्द चिन्ह लाएंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज सामने होगा आपके। तो लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।